भोर्यों भरत न पेलिहै मन सै राम रजाए करय न सोच स्नेह बस कयो भूप विलखाए। राजा जनक बिलख बदन हो रानी से कहते हैं कि हे अद्रे, भरत जी राम की आज्ञा को स्वप्न में भी भूल कर नहीं टालेंगे, इसलिए स्नेह बस होकर सोच न करो। इस प्रकार राम और भरत के गुण कहते कहते रानी सारी रात पल की भांति बीत गई। प्रातः काल दोनों ओर से राज समाज जगे और नहाकर देवताओं को पूजने लगे। फिर राम जी स्नान कर गुरु के निकट गए और उनका रुख पाकर बोले कि हे नाथ, भरत नगर के लोग और माताएं ये सब सोच से विकल और वनवास के कारण महादुखी हैं, और राजा जनक को भी समाज के साथ कष्ट सहते बहुत दिन हो गए। इसलिए हे महाराज, अब जैसा उचित हो वैसा कीजिए, क्योंकि सब लोगों का भला आपके हाथों में है। ऐसे कहकर प्रभु बहुत सकुचे। तब मुनि प्रभु का शील और स्वभाव देख पुलकित हुए और बोले कि हे राम, तुम्हारे बिना सुख और दोनों राज समाज नरक के समान है, नरक के समान लगते हैं। प्राण प्राण के जीव के जिय सुख के सुख राम, तुम तजितात स्वात ग्रह जिनय तिनय विधिवाम। क्योंकि हे राम, तुम प्राण के प्राण, जीव के जीव और सुख के स्वरूप हो। हे तात, जिनको तुम्हारे बिना घर अच्छा लगता हो उनसे विधाता के प्रतिकूल समझना चाहिए। सो वह सुख कर्म और धर्म जल जाए कि जहाँ रामचंद्र जी के चरण कोमलों में प्रीति नहीं है, वह योग कुयोग तथा ज्ञान अज्ञान के जहाँ प्रभु के चरणों में असाधारण प्रीति नहीं है। हे राम, तुम्हारे बिना जो दुखी हैं वे ही आपसे सुखी हैं। हे राम, जिनके मन में जो कुछ है सब आप जानते हैं। हे तात, तुम्हारी आज्ञा कर्म और धर्म जल जाए कि जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों की प्रीति नहीं है, वह योग योग तथा ज्ञान अज्ञान है कि जहाँ प्रभु के चरणों में असाधारण प्रीति नहीं है। हे राम, तुम्हारे बिना जो दुख है दुखी हैं वे सब आप जानते हैं। हे तात, तुम्हारी आज्ञा सबको स्वीकार है। हे राम, अब आश्रम को जाओ। ऐसे ही कह मुनिराज वशिष्ठ जी स्नेह से शिथिल हो गए। राम जी मुनि को प्रणाम कर आश्रम गए और वशिष्ठ जनक जी के पास आए। मुनि ने राजा जनक को श्री रामचंद्र जी के वचन कह सुनाए और उनका शील स्वभाव भी कह सुनाया और कहा कि अब वही करना चाहिए कि जिससे सबका धर्म सहित भला हो। ज्ञान निदान सुजान सुचे धर्म धीर नरपाल, तुम बिन असमंजस समन को समरत एहि काल। हे नरपाल, तुम ज्ञान के निधान, परम सुजान, सुंदर शुद्ध स्वरूप और धर्म में अग्रणी हो। इस दुविधा को मिटाओगे तो मिट जाएगी, नहीं तो समर्थ कोई नहीं है। मुनि के वचन सुन राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उनका ज्ञान वैराग्य जाता रहा। राजा स्नेह से शिथिल हो मन में विचार करने लगे कि यहाँ आकर मैंने ठीक नहीं किया। राजा ने राम को बन जाने को कह तो दिया, परंतु अपने प्रिय प्रेम को प्रमाण करके भी दिखा दिया, और हम अब यदि राम को वन से वन में ही भेज कर पीछे लौटे तो इसमें अपयश होगा। राजा जनक जी की यह दशा देख तपस्वी मुनि और ब्राह्मण प्रेम के बस व्याकुल हो गए।
समय समझ मन में धैर्य रख। वहां से सीधे समाज के साथ भरत के पास आए। भरत ने अगवानी किया और समय के अनुसार सुंदर आसन बिठाया। तब राजा जनक ने भरत से कहा कि तात भरत, तुम श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को भली भांति जानते हो। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेह, संकट सहित स्नेह बस, चाहिए सो आय सुदेहो। हे तात, श्री रामचंद्र जी सत्य संत और परायण धर्म परायण हैं। अतएव सबके शील और स्नेह के कारण वे कष्ट सहते हैं। इससे जो आज्ञा हो सो किया जाए। राजा जनक के वचन सुन भरत जी नेत्रों में जल भरकर कहे, हे तात, आप हमारे प्रिय पूज्य पिता के समान हैं। गुरु जी भी विराजमान हैं, जिनके समान मेरा हितैषी कोई नहीं है। फिर विश्वामित्र आदि महामुनि समाज के साथ विराजमान हैं। तब आज के दिन आप मुझसे क्या पूछते हैं? मुझे तो अपना सेवक जानकर आज्ञा ही दीजिए, क्योंकि इस बीच में जो कुछ बोलूँगा वह खराब ही बोलूँगा, क्योंकि मैं इस समाज में मलिन हूँ। हे तात, छोटे मुँह से जो बड़ी बात कहता हूँ उसे क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र व पुराणों में भी प्रसिद्ध है कि सेवक का धर्म कठिन है। स्वामी के धर्म में और स्वार्थ में बड़ा विरोध है। जैसे बहरे और अंधे का प्रेम बिना ज्ञान के विरोध रखता है। हे महाराज, राखी राम रुक धर्म व्रत, पराधीन मोहि जाने, सबके सम्मत सर्वहित, करय प्रेम पहचान। हे महाराज, अब धर्मवती श्री रामचंद्र जी के रुख को जान और मुझे उनका दास समझ प्रेम को पहचान कर आप सर्वहितकारी आज्ञा देवे। भरत की बातें सुन उनका स्वभाव देखकर राजा जनक अपने समाज सहित प्रशंसा करने लगे कि बात कैसी सुगम सुंदर और अगम्य है। शब्द थोड़े हैं और अर्थ बहुत अधिक है। जैसे अपने हाथ में लिए दर्पण में मुंह दिखता है परंतु पकड़ा नहीं जाता, ऐसे ही भरत की अद्भुत वाणी है। इतने में जनक जी और भरत जी मुनियों को साथ लेकर वहां गए जहां देवता रूपी कुमुद वन के चंद्रमा राम जी बैठे हुए थे। विदा होने की खबर सुन सब लोग सोच से विकल हो गए और मछलियों को नए जल का संयोग बन गया हो। देवताओं ने वशिष्ठ जी और राजा जनक के विशेष प्रेम को देखा तथा भरत को राम भक्ति देख अपने स्वार्थ के कारण हाय राम हाय हाय कर हृदय में हार कर मान ली। तब सबको राम जी के प्रेम में मगन देख देवता सोच बस हुए कि जो लिखते नहीं बनता। राम स्नेह सकोच बस, कह सकोच रघु सुरराज, रचौ प्रचंड पंच मिले, नाहित भयों अकाज। तब इंद्र ने चिंता सहित अपने पंचों से कहा कि श्री रामचंद्र जी स्नेह और संकोच के बस हो गए हैं, सो आप लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचें, नहीं तो आकाज हो जाएगा। तब देवताओं ने प्रशंसा कर सरस्वती का स्मरण किया, है देवी हमें शरण दो, अपनी माया फैलाकर भरत जी की बुद्धि को पलट दो और छल करके देवकुल का पालन करो। चतुर्देवी देवताओं की विनती सुन और देवताओं को स्वार्थ में जान इंद्र से बोली कि तुम मुझसे यह कहते हो कि भरत जी की बुद्धि फेरो, सो तुम्हारे नेत्र तो हजारों हैं पर सुमेरु भी नहीं दिखता। तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माया अति प्रबल है।
सो वह भरत की बुद्धि की ओर देख नहीं सकते। फिर मैं क्या कहूँ? क्या चांदनी चंद्रमा की चोरी कर सकती है? भरत के हृदय में सीता राम बसते हैं, ऐसा कहकर शारदा ब्रह्मलोक को चली गई। तब देवगण ऐसे व्याकुल हो गए कि जैसे रात को चकवा की दशा हो जाती है। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाट, रच प्रपंच माया प्रबल भय भ्रमयात अचाट। स्वार्थी और मलिन चित्त देवताओं ने कई प्रकार के कुत्सित सलाह कर कष्ट का ठाट और प्रबल बल रच कर भय और भ्रम का अत्यंत उच्चाटन मंत्र सिद्ध किया। ऐसे कुचाल करके इंद्र अपने मन में सोचने लगे कि अब तो अपना काज और अकाज सब भरत के हाथ है। इतने में जनक जी प्रभु के पास पहुंचे तो प्रभु ने उनका सम्मान किया। तब उस काल को सोच समाज व धर्म में विरोध हुआ आवे, ऐसे वचन वशिष्ठ जी ने कहे और जनक तथा भरत का सारा संवाद प्रभु को सुनाया। भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सब कह सुनाई। हे तात, हे राम, ये सब लोग वैसा ही करेंगे कि जैसी आप आज्ञा देंगे। गुरु के वचन सुन हाथ जोड़कर प्रभु सत्य सरल व कोमल वाणी से बोले कि अब आप और राजा जनक के विद्यमान रहते मेरा कहना शोभा नहीं देगा। आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि आपकी ओर जनक जी की आज्ञा जो मिलेगी होगी वह मुझे श्रोधार्य है। राम शपथ सुने मुने जनक, सकुचे सभा समेत, सकल विलोक भरत मुख बने न उत्तर देत। श्री रामचंद्र जी के ऐसे शपथ को सुनकर वशिष्ठ जी और राजा जनक सभा के साथ चकित हो गए। तब सब लोग भरत के मुख की ओर देखने लगे और कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब सब सभा को संकुच देख भरत ने धैर्य धारण किया और समय विचार कर स्नेह को ऐसे रोका जैसे अगस्त्य मुनि ने बढ़ते हुए विंध्याचल पर्वत को रोक दिया हो। फिर तो जैसे पृथ्वी के उद्धार हेतु 12 अवतार हुआ था, वैसे ही सबकी बुद्धि के उद्धार हेतु भरत जी का विवेक रूपी विशाल 12 अन्यास ही प्रकट हुआ। हाथ जोड़ सबको प्रणाम कर सबकी ओर देखकर बोले, कोमल मुख से जो कठोर वचन कहता हूँ बहुत अयोग्य है, परंतु आज के लिए लोग क्षमा करेंगे, मुझे क्षमा करेंगे। यही